Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11 chapter 9 is their sequences and series and exercise 9.3 का question number 22. As in our last video we completed 21 questions of this exercise. So now it's the turn of question number 22. So हम question number 22 solve करेंगे. इसमें क्या दे रखा है? Let's read. At first we'll read then we'll solve. So देखते हैं कि question number 22 में क्या दे रखा है. So क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा इफ दे pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ a gp are av एंड c रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट. यानी कि गाइस हमें एक जीपी सीरीज दे रखी है. जीपी सीरीज में क्या दे रखा है? जीपी सीरीज की pth टर्म हमें क्या दे रखी है? a एंड qth टर्म हमें क्या दे रखी है? v एंड नेक्स्ट हमें rth टर्म क्या दे रखी है? c रिस्पेक्टिवली. ठीक है, यानी कि p टर्म q टर्म एंड r टर्म हमें दे रखी है और हमें फिर बाद में ये प्रूव करना है. तो देखो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, जीपी सीरीज की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है, तो क्या होता है फॉर nth टर्म ऑफ ए जीपी सीरीज. सो ये होता है an इक्वल्स टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1. ठीक है, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला किसके लिए? जीपी सीरीज का. बट हमें क्या दे रखा है? हमें pth टर्म दे रखी है. तो हम क्या लिखेंगे? फॉर pth टर्म. फॉर pth टर्म तो n की जगह आपको दिख रहा है, अब मैंने यहाँ पे nth टर्म लिखा, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे pth टर्म. तो n की जगह क्या आ गया? p आ गया. तो हम n की जगह p पुट कर देंगे एंड ये आ जाएगा a इंटू आर टू दी पावर p माइनस 1. इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, फिर नेक्स्ट फॉर ये p हो गया. फिर नेक्स्ट है qth टर्म. फॉर qth टर्म अब क्या है? qth टर्म के लिए तो n की जगह हम क्या लिखेंगे? q. n की जगह क्या लिखेंगे? q. तो a इंटू आर टू दी पावर n की जगह लिखेंगे q माइनस 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड फॉर qth टर्म. फिर है नेक्स्ट फॉर rth टर्म. अब rth टर्म के लिए हम क्या लगाएंगे? a और n की जगह क्या लिखेंगे? r इक्वल्स टू a इंटू आर टू दी पावर, हाँ यहाँ पे r टू दी पावर, फिर क्या दे रखा था हमें? rth टर्म. ठीक है, तो r टू दी पावर r माइनस 1 ये हो जाएगा. अब देखो नेक्स्ट एक काम करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करने से पहले हमें ए पी दे रखा है. pth टर्म हमें दे क्या रखी है? ए दे रखा है. तो हम ए पी की जगह क्या लिखेंगे? ए. आप समझ रहे हो ना, हमें ए पी दे रखा है, हमें पी टर्म जो है वो ए दे रखा है. इसी प्रकार से हमें क्यू टर्म भी दे रखा है, बी दे रखा है. ठीक है, क्या दे रखा है? बी. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी. फिर नेक्स्ट हमें ए आर की जगह क्या दे रखा है? सी दे रखा है. ओके, अब ये हो जाएंगी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन. ठीक है, और आप एक काम और करना, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आर और आर सेम हो रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आर ऐड कर लो. देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे ना कैपिटल आर लिख लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम नहीं होंगे. ये आर डिफरेंट, ये आर डिफरेंट, क्योंकि स्मॉल आर तो हो जाएगा, हमें दे रखा है आर टर्म दे रखी है, यानी कि ये तो नेसेसरी है कि जो एन की जगह हमें स्मॉल आर ही लिखना है क्योंकि दे रखा है. तो हम इसको चेंज कर लेंगे. ठीक है, क्या करेंगे? इसको चेंज कर लेंगे. अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? हमें क्या प्रूव करना है? ए टू दी पावर क्यू माइनस आर. ठीक है, ए टू दी पावर क्यू माइनस आर. तो हम क्या लिखेंगे? टू प्रूव. हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू वी टू दी पावर आर माइनस पी इंटू सी टू दी पावर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1. अब ए की वैल्यू क्या है? देखो ए की वैल्यू है ए इंटू आर टू दी पावर पी माइनस 1. तो हम ए की जगह ए की वैल्यू दे रखी है ना, ए इक्वल्स टू क्या है? ये पूरा है, तो हम इस पूरे को यहाँ पे लिख देंगे ए इंटू आर टू दी पावर पी माइनस 1. ठीक है, पी माइनस 1. और ये इस पूरे की, ये पूरा है, ए की जगह हमने ये लिख दिया और इस पूरे के एक्सपोनेंट क्या दे रखी? क्यू माइनस आर इंटू बी की जगह हमें क्या दे रखा है? वी इक्वल्स टू है ए इंटू आर टू दी पावर क्यू माइनस 1. तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू आर टू दी पावर क्यू माइनस 1 की होल पावर है आर माइनस पी इंटू सी दे रखा है. ठीक है, क्या है? सी दे रखा है. सी इक्वल्स टू ये है ए इंटू आर, तो लिख देंगे ए इंटू आर टू दी पावर आर माइनस 1 की होल पावर क्या है? पी माइनस क्यू. ये हमारे पास एल एच है, हमें प्रूव करना है इसे बन के इक्वल. ठीक है, हमें क्या करना है? इसे बन के इक्वल करना है. अब देखो इसमें दे रखा है, हमें एक्सपोनेंट ओपन करेंगे इसकी, और एक काम और करना है, इससे भी ना ए को बना, ये भी दोनों सेम हो जाएंगे. जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी, तो इससे भी ना आप कैपिटल आर ही मानना, क्योंकि दोनों को कैपिटल आर मानना. ठीक है, इसे भी ए कैपिटल और ये भी कैपिटल. ठीक है, मतलब इस टाइप से लिखना ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए कैपिटल. ठीक है, और आर कैपिटल और उसकी पावर क्या होती है?
n-1, ठीक है। तो इस टाइप से लिखा गया है। तो ए भी कैपिटल ले रहा है, आर भी कैपिटल ले रहा है। इसी प्रकार से इसे भी कैपिटल लिख दो और इसको भी कैपिटल लिख दो, इसको भी कैपिटल ले लो। अदरवाइज देखो हमने कैपिटल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये भी हमें पी एट टर्म दे रखी है, ए दे रखी है ना, तो दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए हमने कैपिटल ले लिया। अदरवाइज हम ऐसे लिखते हैं a इंटू आर की पावर n-1, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल ले लिया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, a की पावर क्या दे रखा है उसको ओपन कर दो। a की पावर है q माइनस आर, हम लिख सकते हैं a की पावर q माइनस आर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, r की पावर क्या दे रखा है, r की पावर p माइनस 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है। r की पावर क्या है p माइनस 1 और उसकी पावर फिर हमें क्या दे रखा है इंटू इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे q माइनस आर से। r की पावर p माइनस 1 की मल्टीप्लाई q माइनस आर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r की पावर pq, r की पावर pq हो जाएगा। फिर और pq माइनस pq और pr, फिर माइनस pr और माइनस pq हो जाएगा, माइनस q और माइनस प्लस r, ठीक है। ये हो गई r की एक्सपोनेंट, a की पावर हो गई, फिर हमने क्या लिख दिया, r को ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, इसकी पावर a की पावर क्या है, r माइनस पी लिख दो, a की पावर r माइनस पी है और r की पावर क्या है, r की पावर है q माइनस 1, बिल्कुल सेम। r की पावर अब दे रखा है q माइनस 1 और इनटू में दे रखा है r माइनस पी, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की पावर हो जाएगा QR माइनस पी क्यू माइनस r और प्लस p, तो लिख देंगे r की पावर QR माइनस पी क्यू माइनस r और प्लस p, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनटू में a की पावर है p माइनस क्यू, a की पावर है p माइनस क्यू और r की पावर क्या हो जाएगा, अब देखो गाइस r की पावर है r माइनस 1 और इनटू में है p माइनस क्यू, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, r की पावर हो जाएगा आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, लिख देंगे यहाँ पे r की पावर है आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू और इक्वल्स टू में हमें लेके आना है 1, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे, a की पावर जो भी दे रखा है उसको ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में जब सेम होते हैं तो उसकी एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। a की पावर q माइनस आर और इधर है प्लस r माइनस p और इधर है प्लस p माइनस q, ठीक है। और r की क्या हो जाएगा इंटू r की पावर को भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा r की पावर है पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस r, ठीक है। और फिर r, अब तो r की एक्सपोनेंट सभी ऐड कर देंगे, ये भी r, इसकी भी एक्सपोनेंट, इसकी भी एक्सपोनेंट, इसकी भी, फिर एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी r के बाद, ठीक है। r यहाँ तक हो गई, फिर प्लस यही इसके ऊपर चल रहा है r की एक्सपोनेंट लिख रही हूँ, ठीक है, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी और फिर नेक्स्ट है प्लस आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, ये है r की एक्सपोनेंट, हमें बन के इक्वल करना है। देखो r से r कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस दोनों कट, ये माइनस का प्लस का ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल, हमारे पास a की पावर आई 0, ठीक है। अब r की पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी आर से पी आर कैंसिल हो जाएगा, पी आर कहाँ है पी आर, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल और क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, बस। तो हमारे पास r की पावर क्या है 0, तो किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। हमें यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था कि इसको 1 के इक्वल करना था, ठीक है। हमें ये प्रूव करना था कि इसकी सभी एक्सपोनेंट किस मल्टीप्लाई में जब आप इसको करोगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो बस हमारा 1 प्रूव हो गया। सो नेक्स्ट दे रखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी
आर ए एंड वी रिस्पेक्टिवली। यानी कि गाइस एक जीपी सीरीज दे रखी है, ठीक है। जीपी सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है ए एंड nth टर्म क्या दे रखी है वी, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है ए एंड इसकी nth टर्म क्या दे रखी है वी रिस्पेक्टिवली। इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और जो p दे रखा है वो क्या देगा, प्रोडक्ट दे रखा है n टर्म्स का, ठीक है, n टर्म्स का। तो हमें ये प्रूव करना है कि p स्क्वायर इक्वल्स टू av टू द पावर n। यानी कि गाइस देखो हमें पहले दे के रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23, इफ द फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म को हम ऐसे डिनोट करेंगे a1, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे a1 इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है a, एंड फिर हमें दे रखा है nth टर्म, तो nth टर्म को हम लिखेंगे an क्या दे रखा है v दे रखा है, ठीक है। एंड इफ p इज द प्रोडक्ट, और हमें फाइंड प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि p स्क्वायर इक्वल्स टू av टू द पावर n। अब हमें नेक्स्ट बोला गया p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ठीक है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो हम ना एक ऐसे लेते हैं, एक p इक्वल्स टू क्या लेते हैं, देखो जीपी की हम टर्म्स लेते हैं, जीपी की टर्म्स लेते हैं, एक जीपी सीरीज ले रहे हैं, जीपी सीरीज, ठीक है। जीपी सीरीज क्या हो जाएगी a, इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a, सेकंड टर्म ए आर, ठीक है, और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फाइव टर्म ए आर 4 हो जाएगी, एंड इसी प्रकार से चलता चला जाएगा, ठीक है। एंड फिर क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। लास्ट टर्म जो होगी ए आर। तो देखो हमें क्या दे रखा है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p हमें प्रोडक्ट दे रखा है n टर्म्स का, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे a इंटू एंड लास्ट तक क्या लिख देंगे n टर्म्स तक, ठीक है। इस प्रकार से ये a आता रहेगा, ठीक है, लास्ट तक आता रहेगा n टर्म्स तक, यहाँ तक इस पे लिख देना ए टर्म, ठीक है। फिर लास्ट तक a इंटू करते करते यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करा a सब में a कॉमन, a की मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ तक a तक, लास्ट टर्म तक a तक, ठीक है। फिर हम r लेंगे, r क्या ले रहे हैं, r हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और r 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। इसको हमने a इंटू ए मतलब प्रोडक्ट दे रखा है, p क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है ऑफ n टर्म्स का, ठीक है। तो हमने a एक साइड ले लिया, इंटू r इस साइड ले लिए। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a कितने टाइम्स है, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए दे रखा है, तो ये हो जाएगा a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। a की पावर क्या है n हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे a की पावर n, इस पूरे को लिख देंगे a की पावर n, और इसे क्या लिखेंगे r की पावर 1 दे रखा है, r स्क्वायर दे रखा है, r क्यूब दे रखा है, एंड लास्ट, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड कहाँ तक n माइनस 1 तक, ठीक है, ये r की पावर हो गया। अब देखो अगर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड इस टाइप से दे रखा है, और इधर दे रखा है लास्ट में n दे रखा है, ठीक है। इस टाइप से नंबर्स आ रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये होता है हमारे पास, इस टाइप से नंबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे बट अब इसमें चेंज किया है, इसमें ना, इसमें ऐसा नहीं दे रखा, सिर्फ 1 2 3 तो दे रखा है, लेकिन लास्ट में n माइनस 1 दे रखा है, क्या है लास्ट में n माइनस 1 दे रखा है। तो हम बस इतना सा काम करेंगे कि n की जगह क्या रख देंगे n माइनस 1, और n की जगह n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, माइनस 1 दोनों कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अब समझ गए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका अलग फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 प्लस एंड लास्ट तक क्या दे रखा था n, तो हम इसको लिखते हैं n इंटू n प्लस 1, बट अब हमारे पास n माइनस 1 है, n की जगह n माइनस 1, तो बस n माइनस 1 पुट कर देंगे, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू a टू द पावर n इंटू r की पावर क्या हो जाएगी, n इंटू n प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू av टू द पावर n, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2n इंटू आर की पावर 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, पावर में जो है वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर थोड़ा स्पेस नहीं है, तो देखो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू
a टू दी पावर 2n इंटू, अब r की पावर है 2/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर क्या बच जाएगा, ये है n इंटू एन माइनस वन, आर टू दी पावर n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, ये बच गया। ठीक है, अब हमें ये चीज़ दे रखी थी कि a1 इजिकल टू a है, a1 इजिकल टू क्या दे रखा था, a दे रखा था, एंड an इक्वल्स टू हमें v दे रखा था। और an को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि n टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या दे रखा है, b दे रखा है ना, an की जगह b, तो an इक्वल्स टू b, b इजिकल टू a की पावर n माइनस वन। ठीक है, b इजिकल टू a की पावर n माइनस वन। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास ए स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर है, और इधर लिखेंगे आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन का हम की पावर एन लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि गाइस देखो, अगर हमने एन लिख दिया तो एन तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना 2 की, तब भी बात एक ही है, एन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमने इसको फिलहाल लिख दिया कि ए स्क्वायर इंटू आर की पावर एन माइनस वन की होल पावर एन। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पी स्क्वायर इजिकल टू हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए की पावर आर और की पावर एन माइनस वन की होल पावर एन। ठीक है, तो देखो ए इंटू आर, अब हम इससे देख रहे हैं कि हमें ए आर की पावर एन माइनस वन को भी लिख सकते हैं ना, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ए एन इक्वल्स टू दे रखा है ना, ए बी दे रखा है, तो हम ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन को भी लिख सकते हैं, लिख देंगे बिल्कुल, बी स्क्वायर इजिकल टू, इसको हम क्या लिख देंगे बी। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे बी। और हमें ये भी दे रखा है कि जो उसकी फर्स्ट टर्म थी a1 है वो क्या है, a जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ठीक है, अब कुछ मत करो, इसकी जगह हमने लिख दिया b और a हमारा ऐसे चल रहा है की पावर n। तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था कि पी स्क्वायर इजिकल टू a की पावर n और b की पावर n, मतलब पी स्क्वायर इजिकल टू क्या होना चाहिए, a b की पावर n, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें चाहिए था, पी स्क्वायर इजिकल टू ए बी टू दी पावर एन।